नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान की राजनीति में इस बार के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने विकास को ठुकराकर जातियों को महत्वता दी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो जातियां एक दूसरे की कट्टर विरोधी हुआ करती थीं, इस बार वही जातियां एक दूसरे के लिए प्रचार में जुटी। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रदेश में 2 चरणों को लेकर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन पूरे चुनावी शोर की तस्वीरों पर नजर डाली जाए तो जाट राजपूत लोकसभा चुनाव में एक साथ खड़े हुए नजर आए। राजस्थान की राजनीति में 5 दशकों में ये पहली बार हुआ है कि जब राज्य की राजनीति में जाट और राजपूत एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस बार जहां जोधपुर में राजपूत समाज से आने वाले भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए जाट समाज के हनुमान बेनीवाल प्रचार करने गए, तो वहीं जयपुर के पूर्व राजघराने की दिया कुमारी के लिए राजसमंद भी गए। इसी तरह से हनुमान बेनीवाल जयपुर ग्रामीण में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए वोट मांगने जयपुर ग्रामीण में रैलियां करने गए थे। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत नागौर में हनुमान बेनीवाल के लिए राजपूत समाज की मीटिंग कर वोट मांग रहे थे। दिया कुमारी जहां नागौर में बेनीवाल के लिए मतदान करने की अपील कर रही थी, वहीं जयपुर ग्रामीण में सनी देओल रोड शो कर रहे थे। इसी तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाड़मेर जैसलमेर में कैलाश चौधरी के लिए वोट मांगे। वहीं उनके सामने चुनाव लड़ रहे राजपूत समाज के मानवेंद्र सिंह को हराने की अपील भी की। बेनीवाल ने नागौर में 3 दिन तक डेरा डाले रखा। इसी तरह से राजेंद्र राठौड़ ने नागौर में बेनीवाल के लिए वोट मांगे। वहीं चूरू में राहुल कारवा के लिए वोट देने की अपील की। कुल मिलाकर देखा जाए तो जाट और राजपूत समाज से आने वाले नेताओं ने एक दूसरे के लिए वोट मांगने के लिए जान की बाजी लगा दी। इस दौरान जाति के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को इन नेताओं ने नकारा और समाजों को तोड़ने वाला कहकर एक नई इबारत लिखी, तो जाट राजपूतों को भाईचारे की शपथ भी दिलाई। लंबे समय तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनाकर लड़ाने वाले समाज के ठेकेदारों को इन आधा दर्जन बड़े नेताओं ने धता बता दिया, तो साथ ही ये भी कहा कि हमारा भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास करने वालों की दुकानें अब बंद हो चुकी हैं। कहने में भले ही ये बातें अच्छी लगे, लेकिन क्या ये सारा माजरा चुनावों तक ही सीमित रहने वाला है? क्या इन जातियों में रहकर जाति के नाम पर जिंदगी चलाने वालों के जहरीले बोल बंद हो जाएंगे? क्या ये लोग भविष्य में सामाजिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ेंगे? अगर ये सब नहीं होगा तो ही सही मायने में इस बात को चुनाव के साथ जोड़कर कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो समझ लेना चाहिए कि राजनीति कुछ भी करवा सकती है। पिछले कुछ सालों में इन समाजों के ही कुछ नेताओं की तरफ से जो जहर घोला गया, वो भूलना मुश्किल है। आज के इस डिजिटल दुनिया में हर कोई चाहता है YouTube पर छाना, हर कोई चाहता है YouTube पर अपनी बात बताना। लेकिन अगर आपके पास एंकर, स्टूडियो, एडिटिंग और दूसरे संसाधन नहीं है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस दे सकता है आपको सभी वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें mishimedia solutions.com।